आना मत, शांत मौन खड़े रह जाना। अगर कुछ भी कहने को ना आता हो तो यही तुम्हारा कहना है कि शांत और मौन खड़े रह जाना। बुद्ध बहुत बार चुप रह जाते थे, लोग प्रश्न पूछते। वैसा कभी ना घटा था। भारत तो ज्ञानियों का देश है, यहां तो पंडितों की भरमार है। यहां तो पान की दुकान पर बैठा हुआ आदमी भी ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरता। यहां तो सभी ब्रह्म ज्ञान पर सवार हैं, यहां तो कोई नीचे है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो यहां ऐसी साधारण बात है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बुद्ध बड़े हिम्मतवर आदमी थे। पंडितों के इस देश में, ज्ञानियों के इस देश में, धार्मिकों के इस तथाकथित देश में बुद्ध चुप रह गए। बहुत मामलों में चुप रह जाते थे। कोई पूछता ईश्वर है, वो चुप रह जाते। जरा हिम्मत देखते बुद्ध की। इसको मैं साहस कहता हूं। कितनी बड़ी उत्तेजना न रही होगी, कुछ भी उत्तर दे सकते थे। अगर मूढ़ उत्तर दे रहे हैं तो बुद्ध को उत्तर देने में क्या अड़चन थी? कुछ भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल चुप रह जाएंगे, देखते रहेंगे उस आदमी की तरफ। वह कहेगा आपने सुना नहीं? मैं पूछता हूं ईश्वर है या नहीं? पता हो तो कह दें, अगर ना पता हो तो वैसा कह दें। लेकिन बुद्ध फिर भी चुप है। वह आदमी के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो तुझे सोचना हो सोच लेना, लेकिन यह बात ऐसी है कि कहीं नहीं जा सकती। और इतना भी कहने को राजी नहीं है कि यह बात ऐसी है कि कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जो नहीं कही जा सकती उसके संबंध में यह कहना भी व्यर्थ है कि नहीं कही जा सकती। फायदा क्या? यह भी तो कहना हो गया ना। थोड़ा सा तो कह ही दिया, एक गुण तो बता ही दिया। उसका एक गुण तो यह हो गया कि उसे कहा नहीं जा सकता, तो परिभाषा थोड़ी तो बनी, नकारात्मक सही, लेकिन इशारा तो हुआ। सीधा ना सही, घूम फिर के सही।